हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पीवाईक्यूज करेंगे और पीवाईक्यूज का ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, गिव्स व्हाइट कलर पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट। कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है, जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स किया जाएगा तो ये व्हाइट कलर का पीपीटी देगा। रीजन बोल रहा है इसका कि द कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट्स टू गिव Cl माइनस SO4 2 माइनस। देखो हमारे पास कंपाउंड है CO NH3 और ये 5 है, और SO4 और ये बाहर Cl। ठीक है, जब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स होगा, जब इसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये यहां से ये Cl निकल जाएगा, यहां से ये Ag निकल जाएगा और बनेगा क्या, AgCl। ठीक है, और साथ में एक कंपाउंड और बनेगा। तो देखो जो ये व्हाइट कलर का जो पीपीटी बन रहा है बेटे, व्हाइट कलर का जो पीपीटी बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड की वजह से बन रहा है। तो असर्शन तो सही है। अब इसका रीजन क्या कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट्स टू गिव Cl माइनस और SO4 माइनस। तो देखो SO4 माइनस तो देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, और हमें पता है कि भैया जब कॉम्प्लेक्स आयन को डिसोशिएट करवाते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसके अंदर जो लीगेंड्स होते हैं वो डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो ये रीजन क्या है, गलत है। तो सिर्फ असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। तो क्या रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट। ये तो भैया रीजन तो गलत है ही। बोथ असर्शन, बोथ लिखा हुआ है तो इसको काट दिया हमने। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन क्या बेटे सही है, लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि Cl माइनस तो मिलेगा लेकिन SO4 2 माइनस नहीं मिलेगा, और लास्ट वाला भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कह रहा है 1 मोल ऑफ CrCl6H2O, मतलब CrCl3.6H2O है हमारे पास। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AgNO3 के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये दे रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl। क्या दे रहा है, 2 AgCl दे रहा है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो क्या है, ये जो Ag है ये इस वाले कंपाउंड से 2 Cl को लेके क्या करेगा, चला जाएगा। अब 2 Cl को निकाल लेगा, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो 2 Cl होंगे वो कहाँ होंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होंगे। तो अगर मैं इसका कंपाउंड बनाऊं तो इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो Cr तो ये रहेगा। अभी टोटल Cl कितने हैं यहाँ पे, देखो 3 Cl है, 3 Cl में से 2 Cl तो बाहर आ गए। अभी एक Cl कहाँ रहेगा, एक Cl अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे टोटल 6H2O है, क्या है, 6H2O है। तो 6H2O में से 5H2O तो अंदर रहेगा और एक बाहर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया, इस वजह से क्या है, क्योंकि भैया 2 हमारे पास AgCl आ रहे थे, और 2 कैसे आ सकते हैं, जब हमारे पास Cl जो आयनाइज्ड होंगे वो 2 होंगे। अब जो Cr है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो एक तो 6 हो गया, मतलब एक तो ये हो गया Cl, बाकी के 5 जो होंगे वो होंगे क्या, H2O हो जाएंगे। तो टोटल 6 लिगेंड्स हो जाएंगे ये। ठीक है, टोटल कितने लिगेंड्स हो जाएंगे, 6 लिगेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है CrH2O5ClCl2.H2O। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन ए ही मिल रहा है करेक्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इज मिक्स्ड विद AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound, write the structural formula of the complex। अच्छा, ये जस्ट इससे पहले भी यही क्वेश्चन किया हुआ हमने कि ये जो CrCl3.6H2O है, ठीक है, जब ये AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल दे रहा है AgCl के। तो भैया ये क्वेश्चन तो अभी कर चुके हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा Cr, और ये हो जाएगा H2O5, एक Cl यहाँ पे, 2 Cl बाहर आएंगे और एक H2O बाहर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड द डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है।
ठीक है, तो इसमें इनके बीच में हम डिफरेंस बताएंगे। तो ये बना लेता हूं मैं, एक तरफ लिख लेता हूं मैं डबल सॉल्ट, तो यहां लिख दिया हमने डबल सॉल्ट, और बेटा यहां लिख दिया हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, अब जो देखो, जो डबल सॉल्ट होता है ये डिसोशिएट होता है कंप्लीटली। ये क्या करता है बेटे, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, और ये डज नॉट, मतलब ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। ठीक है, अगला है इट लूजेस या इट लूज इट्स कंप्लीट आइडेंटिटी, कंप्लीट आइडेंटिटी मतलब ये अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, लूज कर जाता है। वहीं पे ये जो होता है इट कीप इंटैक्ट सम ऑफ इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, तो मतलब ये अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से लूज नहीं करता है। ये भी जब एग्जांपल दूंगा ये ज्यादा बेटर तब समझ में आएगा। ठीक है, ये जो होता है डबल सॉल्ट, ये क्या करता है, इट गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब जितने भी इसमें क्या होंगे कंस्टिट्यूएंट होगा सबका टेस्ट देगा ये। ठीक है, वहीं पे इसकी बात करेंगे हम, इट डज नॉट गिव, इट डज नॉट गिव, इट डज नॉट गिव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये बेटा एक डबल सॉल्ट है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिख लेते हैं K4FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो देखो क्या होगा, जब डबल सॉल्ट की बात होगी तो डबल सॉल्ट तो क्या करेगा बेटे, जितने भी मतलब ये पूरी तरीके से डिसोशिएट होगा, और जब डिसोशिएट होगा तो K+ भी देगा, SO4 2- भी देगा, Al3+ भी देगा। वहीं पे ये जब डिसोशिएट होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो ये क्या देगा, K+ देगा, और FeCN6 की पावर 4, मतलब ये ऐसा देगा K+ और FeCN6 की पावर 4- ये देगा। ठीक है, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, ये पूरी तरीके से अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, लूज कर जाता है। वहां पे ये अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से लूज नहीं करता। ये क्या होगा कि जितने भी आयंस इसमें हैं सबके टेस्ट को पॉजिटिव देगा, और इसमें ये सभी के आयंस को पॉजिटिव नहीं देगा। जैसे ये अंदर वाले हैं, ये इनके आयंस को पॉजिटिव नहीं देगा टेस्ट। ठीक है, लेकिन ये बाहर इसमें जितने भी आयंस होंगे सबके आयंस को पॉजिटिव टेस्ट देगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO, इसमें हमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो देखो CO का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताएंगे, तो देखो ये होता है CO, ये यहाँ पे En3 है, इसके बाहर 2 लिखा हुआ है, और SO4 और ये 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है। अब ये आयनाइज्ड होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा COEN3, ये 3+ इसके ऊपर आ जाएगा, और ये 2- आ जाएगा इसके ऊपर। अब देखो इसका फाइंड करना, तो इसका हम x मान लेते हैं। En का कितना होता है 0, तो x + 3 × 0 = +3। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, +3 के बराबर। तो इसमें इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर CO का कितना है, +3 है। ठीक है, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 हो गया, और ये 21 का क्वेश्चन है, ये कंपार्टमेंट का है वैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म्स चिलेट। देखो इनमें से कौन सा लिगेंड चिलेट फॉर्म करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। देखो चिलेट कौन सा होता है बेटे, चिलेट उसे बोलते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्म कर रहा हो। क्या फॉर्म कर रहा हो? रिंग। ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? रिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन रिंग फॉर्म करता है? देखो H2O तो रिंग नहीं करता फॉर्म, CN भी रिंग नहीं फॉर्म करता, C2O4 माइनस ये रिंग फॉर्म करता है, Cl भी रिंग नहीं फॉर्म करता। ठीक है, तो ये ऐसा होता है COO माइनस और COO माइनस। ठीक है, जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा तो ये इस तरीके से जुड़ता है, तो ये रिंग फॉर्म करता है। तो इसमें चिलेट कौन सा हो जाएगा? C2O4 माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Cr इन द कंपाउंड इज। इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इसको फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? Cr का। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है कि भैया जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कितने लिगेंड्स हैं, या फिर उसको कितने लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, तो कभी कभी तो ये आसानी से बन जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चों ये बड़ा ही दिक्कत करता है। क्यों करता है? जरा यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे कि भैया लिगेंड्स को काउंट किया, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो देखो अगर आप लिगेंड काउंट करोगे खाली तो देखो कितना आ रहा है? 4। लेकिन इसका आंसर 4 नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? अब देखो Cl कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं। OX कैसा होता है? एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है बेटे? बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड के पास 2 डोनर एटम होते हैं और दोनों के दोनों एक ही टाइम पे यूज हो रहे होते हैं। जैसे अभी ऑक्सो क्या होता है? COO माइनस, COO माइनस। तो देखो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब जो इसका एक लिगेंड है वहां पे 2 डोनर एटम। अब 2 लिगेंड है तो टोटल कितने डोनर एटम हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो 4 हो जाएंगे तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे तो ये जरूर ध्यान देंगे कि भैया जो लिगेंड है आपके पास वो किस टाइप का है। कहीं वो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO। देखो अब इसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है CO का। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे EN है। EN क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। अब ये इथाइलिन डायमीन कैसा होता है? CH2 और ये NH2 और इधर भी NH2। ठीक है, ये हो गया। अब ये इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है। अब इसके पास क्या होता है? 2 डोनर एटम होते हैं। ये हो गया एक, मतलब ये इधर एक तो ये N है और एक ये N। मतलब EN के एक में कितने डोनर एटम्स हैं? 2। तो EN के टोटल कितने हैं? यहाँ पे 3 है। तो 3 में टोटल कितने हो जाएंगे बेटे? 6 हो जाएंगे। और 6 हो जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आएगा बेटे? 6 आएगा। ठीक है, तो ये भी कैसा था? ये भी बाइडेंटेट लिगेंड था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PTEN, मतलब जो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये कह रहा है इज लेस स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रीजन कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है शोज चिलेट इफेक्ट। तो भैया देखो अब जरा अगर आप इसको अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो जो ये है इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? PT, ये बना EN, फिर से बना EN। क्यों 2? क्यों? क्योंकि 2 लिखे हुए यहाँ पे, और एक Cl। वहीं पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो PT, तो ये हो जाएगा एक NH3, 2 NH3, एक Cl, फिर एक NH3 और फिर एक NH3। अब देखो यहाँ पे जो लिगेंड है ये सब कैसे हैं? ये मोनो है, मोनोडेंटेट है। लेकिन यहाँ पे जो 2 लिगेंड्स हैं ये कैसे हैं बेटे? ये लिगेंड्स यहाँ पे बाइडेंटेट है।
अब जो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ चिलेट फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटे, चिलेट। और ध्यान रखना जब चिलेट फॉर्म होगा तो चिलेट वाला ज्यादा स्टेबल होता है। और ये कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है, ये लेस स्टेबल है। नहीं, इसने जो चिलेट फॉर्म किया है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो असर्शन तो गलत है। अब कह रहा है कि PTEN होल ट्वाइस Cl2 2+ शो चिलेट इफेक्ट। हाँ जी, ये चिलेट इफेक्ट शो करता है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो पहला ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। नहीं भैया, दोनों तो करेक्ट नहीं है। अगला कह रहा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। नहीं, ये तो करेक्ट नहीं है। अब कह रहा है कि ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नहीं, ए तो करेक्ट है ही नहीं, ए ये ज्यादा स्टेबल है बेटा। ठीक है, अगला कह रहा है कि ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो हाँ जी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कि ए इनकरेक्ट है लेकिन आर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni। यहां पे हमें Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्या निकालना है, Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो Ni का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना, तो ये हो गया CO4। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0। Ni का हम x मान लेते हैं। CO क्या होता है बेटे, CO पे चार्ज होता है कैसा, 0। तो x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो देखो फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान काम है। तो ये कह रहा है कि टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट क्लोराइड। देखो क्लोराइड तो बाहर लिखना है, तो फिलहाल मैं क्लोराइड को बाहर लिख लेता हूं। अब इसके अंदर क्या भरना है, तो देखो यहां पे क्या कोबाल्ट है, इसका मतलब ये हमने कोबाल्ट बना दिया, ये हमने कोबाल्ट बना दिया। इसके बाद नाइट्राइटो N, मतलब N नाइट्राइटो है, इसका मतलब ये NO2 है। अगर नाइट्राइटो O होता तो ये होता ONO होता। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या गिवन है बेटा, ये गिवन है ये क्या गिवन है, ये N नाइट्राइटो गिवन है। तो N नाइट्राइटो है ये गिवन, तो ये NO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा ये। अच्छा, इसका कोई नंबर नहीं है। अगला कह रहा है क्लोराइडो, तो क्लोराइडो क्या होता है, Cl। आगे कह रहा है टेट्रा अमीन, तो टेट्रा अमीन है। अमीन क्या होता है, अमीन होता है भैया NH3। कितना है, 4। अब देखो हमें कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड बनाने के लिए इसके ऊपर हमें चार्ज भी चाहिए, इसका भी चार्ज चाहिए। तो Cl के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, तो देखो CO कोबाल्ट का कितना है चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3। NO का कितना होता है, NO2 का कितना होता है, इस पे होता है -1, Cl पे भी होता है -1, NH3 पे 0 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 3 -1 ओवरऑल क्या आएगा, +1। ये आ जाएगा +1। तो ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमें सिंपली कंपाउंड क्या मिलेगा, CO NO2 Cl NH3 4 और ये हो गया Cl। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कोई, देखते हैं। इसमें तो ये तो नहीं, देखो यहाँ पे गलत है। सेकंड वाले में देखो यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है, लेकिन क्लोराइडो तो सिर्फ एक ही था। यहाँ पे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, C। ठीक है, फोर्थ वाला तो गलत है भैया। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहे हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें इसका ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखना बहुत आसान काम है भाई। तो चलो हमें क्या गिवन है, आयरन 3
हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें आयरन गिवन है Fe और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो ये, और यहाँ पे देखो फेरेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो कैसा है हमारा, नेगेटिव है। कैसा है कंपाउंड है वो, नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को लिख देते हैं पहले। अच्छा, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, इसके बाहर लिखा हुआ है Fe लिखा हुआ है। चलो, कह रहा है कि फेरेट, फेरेट क्या होता है, Fe होता है। साइनाइडो क्या होता है, Cn होता है। और कितना है बेटे, 6 है, ये 6 है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर चार्ज निकालना है मुझे, तो यहां पे भी हम चार्ज निकालेंगे, इसका भी चार्ज निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो इसका चार्ज क्या आएगा, पहले इसके चार्ज को निकालते हैं। हाँ, तो देखो Fe कितना है, 3 गिवन है, +3। Cn कितना है, Cn का -1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 और ये -6 हो जाएगा, ओवरऑल करेंगे तो -3, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे ये गलत कर दिया मैंने, ये गलत ये किया कि यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 गिवन है और मैंने कितना लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया था, तो इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं बेटा, ये 3 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, तो ये +2 है और ये भी +2 है, तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, -4। आयरन कितना है, ये +3 है। अब जो ये चार्जेस हैं ये आपस में क्या होते हैं बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe के साथ क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और इस वाले के साथ क्या आएगा, FeCN6 और ये 3 इस साइड में आ जाएगा ऐसे। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का हमें IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या होगा, तो चलो लिखते हैं भाई। ठीक है, तो चलो इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे, तो ये लिगेंड्स हैं और यहाँ पे 2 लिगेंड लगे हुए हैं, तो पहले तो इसका वो बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा NH3 5CO3। इसके ऊपर चार्ज आएगा +1 का, Cl के ऊपर चार्ज आता है -1 का। अब देखो इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं। कैटाइन में ये वाला पार्ट है, इसमें क्या है, ये 5 लगे हुए हैं, तो ये पेंटा अमीन हो गया, पेंटा अमीन हो गया। CO3 कार्बोनेटो होता है, तो क्या होता है ये, कार्बोनेटो। अच्छा CO क्या होता है, CO होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट। ब्रैकेट में लिखना हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बाहर है क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका X मान लेते हैं। NH3 का 0 होता है, इसका -2 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, X + 0 - 2 = +1। X की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, +3 के बराबर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो 2017 का क्वेश्चन था, ये कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका IUPAC नेम लिखना है। तो भैया IUPAC नेम लिखना तो बहुत आसान काम है। ठीक है, तो क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको आयन के फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये हो गया CO और ये है हमारे पास NH3, ये 4 और ये H2O है और ये Cl है। इसके ऊपर आएगा 2+ का चार्ज और ये आएगा Cl -1। ठीक है, अब देखो नाम लिखना है इसका, तो नाम लिखना का क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, ये देखो। अच्छा ये क्या है, ये अमीन है, AMMINE। और ये क्या है, ये एक्वा।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अमीन आएगा पहले कि एक्वा आएगा? अमीन आएगा पहले, क्योंकि ए एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना। अच्छा, ये अमीन कितने हैं? 4 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन एक्वा, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो, सीओ होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और बाहर है क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, और यह क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो इसका तो हम x मान लेते हैं, इसका 0 होता है, H2O का 0 होता है, इसका -1 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? x प्लस 0 प्लस 0 -1 इज इक्वल्स टू +2, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, तो ये +3 हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेट लिगेंड एंड बाइडेंटेट लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड, एक तो एम्बीडेंटेट, क्या है? एम्बीडेंटेट, डेंटेट, और दूसरा लिखना बाइडेंटेट। ठीक है, देखो एम्बीडेंटेट और बाइडेंटेट में क्या होगा? इसमें देखो, इसमें 2 डोनर एटम होते हैं। क्या होते हैं? 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं। इसमें भी 2 डोनर एटम होते हैं बेटे, 2 डोनर एटम होते हैं। इसमें भी 2 डोनर एटम आता है, इसमें भी 2 डोनर एटम। अब दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें 1 एट अ टाइम, एट अ टाइम, मतलब दोनों डोनर एटम में से सिर्फ एक ही डोनर एटम डोनेट करेगा, और इसमें बोथ डोनेट एट अ टाइम, बोथ डोनेट्स एट अ टाइम। ठीक है, तो बाइडेंटेट में दोनों डोनर एटम एक ही टाइम पे काम करेंगे, और एम्बीडेंटेट में सिर्फ एक ही डोनर एटम एक टाइम पे काम करेगा। जैसे इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NO2, ये डोनर एटम है, इसमें एक N भी है और O भी है। तो अगर ये N डोनेट करेगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर O डोनेट करेगा तो ऐसे लिखेंगे। वहीं पे बाइडेंटेट क्या है? जैसे इथाइलिन डाइअमीन, इसमें क्या होता है? 2 N होंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। एक हो गया ऑक्सिलेटो, मतलब C2O4 2-। इसमें भी क्या होगा कि ये जो 2 O होंगे वो एक ही टाइम पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो एम्बीडेंटेट में 2 डोनर एटम होंगे, बाइडेंटेट में भी 2 डोनर एटम होंगे। एम्बीडेंटेट में सिर्फ एक ही डोनर एटम एक टाइम पे काम करेगा, बाइडेंटेट में दोनों डोनर एटम एक ही टाइम पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स लिख लिए थे हमने। अगला कह रहा है पार्ट 3, कह रहा है कि आउट ऑफ दिस, मतलब हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक ये और एक ये, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? भाई देखो, इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। अब देखो, इसमें Fe दोनों में कॉमन है, यहाँ पे NH3 लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये FeC2 कौन है? FeC2O4, ये थ्राइस, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या है? ये चिलेट, क्या है? ये चिलेट फॉर्म करता है, और जो चिलेट इफेक्ट शो करता है, और चिलेट इफेक्ट जो शो करेगा वो क्या होगा? वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो चिलेट इफेक्ट शो करेगा। चिलेट इफेक्ट में क्या बताया कि भैया रिंग टाइप की बना देता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देखो 21-22 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कंपाउंड, मतलब ये जो 2 कंपाउंड है, ये किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? अब देखो, जब ये कंपाउंड डिसोशिएट होगा, ये पहला वाला जब डिसोशिएट होगा, तो ये क्या देगा? COSO4 NH3 5 प्लस Br- देगा। जबकि ये डिसोशिएट होगा तो ये क्या देगा? CO Br NH
3 5 SO4 2 माइनस और ये 2 प्लस। तो देखो ये आयनाइज्ड होगा तो SO4 2 माइनस दे रहा है, ये आयनाइज्ड हो रहा है तो Br माइनस दे रहा है। तो ये इस किस टाइप का ये हो गया बेटा, ये आइसोमेरिज्म, ये आयनाइजेशन। क्यों? क्योंकि आयनाइज्ड होके ये अलग अलग टाइप के क्या दे रहे हैं, आयंस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा ये हमारे पास ये कुछ पेयर है, ये कंपाउंड का पेयर दिया हुआ हमें, एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये। कह रहे हैं कि ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखो यहां पे भी सेम वही, यहां अंदर ये वाला Br निकल जाएगा, यहां से Cl2 निकलेगा। अब ये Br ये जब आयनाइज्ड होगा तो ये Br माइनस देगा, ये क्या देगा, ये Cl माइनस देगा। तो दोनों में जो आयनाइजेशन है वो अलग टाइप की हो रही है, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हो जाएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। The linkage isomerism arises in coordination compound because of ambidentate ligand। कि भैया ambidentate ligand की वजह से linkage isomerism होता है। सही बात है, ये स्टेटमेंट तो सही है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा इसका रीजन है कि ambidentate ligand like NO2 has two different donors, जैसे NO है। तो जैसे अगर कहीं पे सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम अगर ये इस तरीके से लिखा होगा NO2, अगर ये ऐसे लिखा होगा NO2 ऐसा कुछ, तो ये अलग टाइप का होगा कंपाउंड। और वहीं पे अगर ऐसा लिखा होगा ONO, तो ये जो NO2 है बेटा, ये क्या है, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड। अगर यहाँ पे डोनर एटम N हो गया तो अलग कंपाउंड बन जाएगा, अगर डोनर एटम O हो गया तो अलग कंपाउंड बन जाएगा। तो रीजन भी क्या है बेटे, करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो दोनों सही है। और ये इसके लिए करेक्ट रीजन भी है। तो कह रहा बोथ A एंड R आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सही है, क्यों? क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म इसी वजह से आता है क्योंकि वहां पे जो लिगेंड होता है वो कैसा होता है बेटे, एम्बिडेंटेट लिगेंड। और एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन सा बताए थे भैया, ऐसे लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम होंगे लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम काम करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, ये जो कंपाउंड है ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो देखो किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है, इसके लिए पहले इस कंपाउंड को समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे CO सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 लिगेंड है और NO2 लिगेंड है। और NO2 लिगेंड है तो भैया देखो जो NO2 लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है बेटा, ये हमारे पास जो लिगेंड है ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो ये अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CO NH3 5 NO2 और बाहर हो गया Cl2। अच्छा अगर यहां पे तो डोनर N है, लेकिन अगर यहां पे अगर हम इस तरीके से लिख लें CO NH3 और ये बाहर लिखा मैंने 5, अगर ये ONO हो गया, ये अगर ONO हो गया और बाहर वाला तो ऐसे ही रख गया, तो देखो यहां पे डोनर N था, यहां पे डोनर क्या है, M है। ठीक है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म। साथ ही साथ में ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में भी शो करेगा बेटा, ये आयनाइजेशन कैसे, जैसे ये कंपाउंड है CO NH3 ये 5, अभी तो हमारे पास कंपाउंड ये है और ये Cl। अब इसमें से अगर एक Cl अंदर आ जाए तो एक पहले NH3 वाले पार्ट को तो मैं सेम लिख लेता हूं। अगर एक Cl अंदर आ जाए और NO2 बाहर चला जाए और एक Cl बाहर था ही, तो देखो ये आयनाइजेशन है, यहां पे आयनाइज्ड होके ये Cl माइनस देगा
और ये आयनाइज्ड होके क्या देगा, Cl भी देगा और NO भी देगा, NO2 भी देगा। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में भी शो करेगा और लिंकेज आइसोमेरिज्म में भी शो करेगा। तो ये दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म में शो करता है बेटा ये कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड दिस। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अगर मैं कंपाउंड लिख दूं तो ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा NH3, ये हो गया 5, ये Cl और ये SO4। अब अगर मैं SO4 को अंदर लिख दूं और Cl माइनस को बाहर लिख दूं, मतलब Cl को माइनस Cl को बाहर लिख दूं, तो ये हो जाएगा NH3 5, SO4 को मैं लिख देता हूं अंदर और Cl को लिख SO4 को मैं अंदर लिख देता हूं और Cl को मैं बाहर लिख लेता हूं। तो ये किस टाइप का आइसोमर्स है बेटे, किस टाइप के आइसोमेरिज्म है, ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन, ये कैसा है, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आयनाइज्ड होकर SO4 माइनस देगा और ये क्या देगा, Cl माइनस देगा। ठीक है, तो देखो 2018 का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन आता है भैया, उसके लिए ढंग से पढ़ना इस वाले चैप्टर को। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज लिगेंड। इनमें से कौन सा स्पीशीज लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो लिगेंड की तरह काम करने के लिए जो आपके पास स्पीशीज है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो OH माइनस के बाद लोन पेयर है, NH4 प्लस के पास लोन पेयर नहीं होता, यहाँ पे CH3 NH2 में N के पास लोन पेयर होता है, H2O में O के पास लोन पेयर होता है। तो ये NH4 प्लस क्या है, NH4 प्लस ये लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये A पार्ट का आंसर ये हो गया। इसका रीजन क्या, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या कह रहा, द कॉम्प्लेक्स। हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स गिवन है इज रेड इन कलर, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, रेड कलर का। ये द IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसके जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है इसका नाम लिखो। तो पहले मुझे इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाना पड़ेगा। तो इसका लिंकेज आइसोमर क्या हो जाएगा, CO और ये हो जाएगा NH3 5ONO। ये हमने इसका लिंकेज आइसोमर बनाया और ये लिखा हमने Cl2। ठीक है, इसका लिंकेज आइसोमर बनाना। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका देखो नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए भैया आपको क्या बताया कि पहले आयन में बांट दो इनको। ठीक है, तो मैं इनको बांट देता हूं आयन में। तो ये हो गया ONO और ये हो जाएगा इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, Cl के ऊपर माइनस का चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 है पेंटा अमीन। क्या ये, पेंटा अमीन। ये क्या है, नाइट्राइटो है, ये नाइट्राइटो ओ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे डोनर O होगा। कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और बाहर लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, CO का यहाँ पे X है, ये 0 है, इस पे -1 होता है। तो ये हो जाएगा X + 0 - 1 = +2। यहाँ से X की वैल्यू निकलेगी तो +3 आ जाएगी। क्या जाएगी, +3। तो 1 2 3 ये हो गया। ठीक है, तो पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, ये जो कंपाउंड है ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। कह रहा है कि पहले तो ये बताओ कि ये किस टाइप के आइसोमर शो करेगा, फिर बताना है कि भैया इसमें जो इसके जो आइसोमर बताएंगे उनमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहले मैं इसके आइसोमर बना देता हूं। तो आइसोमर कौन से बनेंगे भी, तो देखो इसका ये CO है, ये EN है, तो हमने एक EN ऐसे बनाया, एक EN हम ऐसे बना देते हैं और 2 Cl बनाने, तो एक Cl ऐसा बनाया, एक Cl ऐसा बनाया, इसके ऊपर चार्ज है प्लस का है ना चार्ज, एक ये बनाया। अच्छा, ये जो है इसमें देखो सेम टाइप के जो लिगेंड्स हैं वो एक ही तरफ लाई कर रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, ये सिस कहलाएगा।
लेकिन अगर सेम टाइप के लिगेंड्स अगर अलग अलग साइड में होते हैं, जैसे इसमें बना देता हूं CO, यहां मैंने EN बनाया और एक EN मैं इस साइड में बना देता हूं, यहां एक Cl बना देता हूं, ये यहां पे एक Cl बना देता हूं, ये कहलाता है ट्रांस। ये क्या है? ट्रांस। ठीक है, ये क्या है? सिस है और ये ट्रांस है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका जो आगे वाला पार्ट है, तो अच्छा ये किस टाइप के आइसोमर है? ये भी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ऑप्टिकली एक्टिव कह रहा है कि ये जो हमने आइसोमर्स बनाए हैं इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा बेटे? ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रही होगी, वो वाला कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो इसमें अगर हम देखें कि भैया इनमें से किसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं हो रही है, ठीक है, तो किसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं हो रही होगी? तो इसकी वाली, जैसे सिस वाला, इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि भैया जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, जैसे मैंने ये EN यहां बनाया हुआ, EN यहां बनाया हुआ, ये Cl यहां बनाया, ये Cl यहां बनाया हुआ, जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ये हमने मिरर बना दिया यहाँ पे, जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये CO हो जाएगा, EN इधर आएगा, EN इधर आ गया और ये दूसरा EN इधर आ गया, Cl इधर हो गया, Cl इधर हो गया। तो इसकी जो इमेज है ये इस पे सुपर इंपोज नहीं हो रही। वहीं पे अगर मैं ट्रांस वाले को बनाऊंगा तो देखो ट्रांस वाले को ऐसे बनाया जाएगा, ये हमने EN इधर बनाया, एक EN इधर बना दिया, ये Cl बनाया, ये Cl बनाया। अब इसका मिरर इमेज बनाऊंगा अगर मैं, तो ये CO हो जाएगा। देखो ये EN इस साइड में बन जाएगा, ये दूसरा EN इस साइड में बन जाएगा, ये Cl ऊपर बनेगा और ये दूसरा Cl नीचे बनेगा। तो इसकी ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगी। तो ये क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला सिस वाला क्या है बेटे? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रही है। वहीं पे ट्रांस वाला क्या है बेटे? ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस। मतलब ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो चलो देखो ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है। यहाँ पे हमारे पास CO है, ठीक है, और ये एक EN यहां बना देते हैं, एक EN यहां बना देते हैं और एक EN यहां बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके ऊपर 3+ का चार्ज है। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, क्या बनाऊं? मिरर इमेज, तो ये बनेगा ऐसा, ये एक EN इधर बना था, ये वाला इधर बन गया, ये वाला जो EN होगा ये वाला, और ये ऐसा बन जाएगा EN, ये वाला जो EN होगा वो इस तरफ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म हो गया बेटे? ये है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्यों शो किया इसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? क्योंकि भैया इसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इंपोजेबल है, पूरी तरीके से इसको कवर नहीं कर पाएगी, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस। मतलब इस कंपाउंड का हमें एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। क्या बनाना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। ठीक है, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों में जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो PT है, इसमें हम EN इधर बना देते हैं, एक EN इधर बना देते हैं और एक Cl इधर बना देते हैं, एक Cl इधर बना देते हैं। ठीक है, ये कौन सा टाइप का? ये सिस टाइप का है। इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, ये PT हो गया, ये EN हो गया, ये EN हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl। ठीक है, तो जो सिस वाला है ये कैसा होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है,
तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना था इसका जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये हमने बना दिया सिस वाला। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ। इस कंपाउंड के हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। क्या बनाना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना देते हैं इसके। तो हमें बनाना है पहले पीटी, एक साइड में हम सीएल बना देते हैं, एक साइड में हम सीएल बनाते हैं, इधर बना देते हैं NH3 और इधर हम बना देते हैं NH3, इधर भी हम बना देते हैं NH3 और इधर भी हम बना देते हैं NH3। ये कैसा होगा? ये होगा बेटे ट्रांस। ये कौन सा होगा? ट्रांस। दूसरा भी बना देते हैं, तो यहां पे मैं NH3 लगा देता हूं, यहां एक साइड में Cl, एक साइड में यहां Cl, बाकी NH3 सब इस साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो सेम टाइप के लिगेंड सेम टाइप साइड में आ गया ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सिस। जब सेम टाइप के लिगेंड अपोजिट साइड में आ जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रांस, और जब सेम टाइप के लिगेंड सेम साइड में आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम सिस बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है? इसका IUPAC नेम लिखना है। और ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखो इसमें है क्या? ये क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन होता है, और ये क्या है? क्लोराइडो है। कितने क्लोराइडो हैं? 2 हैं। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डाई क्लोराइडो। अच्छा, ये इथाइलिन डाइअमीन है तो इसके नाम में ही डाई आ गया, तो जब इसका नंबर शो करना होगा हमें, तो हम क्या लिखेंगे? बिस। क्या लिखेंगे? बिस इथाइलिन डाई अमीन, मिथाइलिन डाई अमीन प्लैटिनम। ठीक है, अच्छा इसमें हमें क्या शो करना है? इसका चार्ज भी शो करना है। ठीक है, अच्छा इस पे चार्ज क्या हो जाएगा भैया? देखो प्लैटिनम X मान लेते हैं, En पे कोई चार्ज नहीं होता, Cl पे कितना होता है? -2, क्योंकि 2 Cl है ना, इसलिए -2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है इस पे। तो ये हमने बना दिया, तो X की पावर कितनी आ जाएगी? मतलब X का वैल्यू कितना आ जाएगा? +2, तो ये आ जाएगा। ये हो गया। अब इसका हमें और क्या प्लॉट करना है? इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो इसके कैसे बनेंगे? यहाँ हमने प्लैटिनम लगा दिया, यहाँ हमने Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl, 2 Cl हो गए, और 2 हम En बनाएंगे, तो ये हमने En और En बना दिया। आई थिंक इस क्वेश्चन में चार्ज थोड़ा सा मेंशन नहीं किया हुआ है, तो चार्ज की हम जगह ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये कैसा हो गया? सेम टाइप के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, इसलिए सिस। अब दूसरी साइड में हम बनाएंगे, तो देखो Cl एक तरफ लिख देते हैं, Cl एक तरफ लिख देते हैं, एक साइड में हम En लिख देते हैं और दूसरी साइड में भी हम En लिख देते हैं। तो ये कैसा हो गया? इस पे भी चार्ज मेंशन नहीं है, ठीक है, इसलिए जगह छोड़ दिया मैंने, तो ये ट्रांस हो गया। ट्रांस क्यों? क्योंकि सेम टाइप के लिगेंड्स अपोजिट साइड में लगे हैं, इसलिए ट्रांस। इसमें सेम टाइप के लिगेंड सेम साइड में थे, इसलिए सिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं इसके। यहाँ तो इसका नाम लिखना है हमें, तो चलिए इसका नाम भी लिख लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसका नाम क्या कर लिखेंगे? देखो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं ना बेटा, तो लिगेंड इसमें एक ये है अमीन है और ये क्लोरीन है। अमीन कितने? 4 हैं, इसलिए टेट्रा अमीन क्लोराइडो। अच्छा डाइक्लोराइडो, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो क्रोमियम बार पे हम लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं, NH3 का 0 होता है, इसका -2 हो जाएगा। क्यों होगा -2? क्योंकि 2 Cl है। ठीक है, तो ये हो जाएगा X + 0 - 2 इज इक्वल्स टू प्लस।
तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 3 + 3। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 आयन है ये। ठीक है, इसलिए आयन जोड़ दिया हमने। अब इसके हमें बनाने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो बनाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हो गया Cr बना दिया हमने। यहाँ पे हमने लिख दिया Cr, एक तरफ हम Cl लिख देते हैं, एक तरफ हम Cl लिख देते हैं। बाकी 4 हमें NH3 बनाना है। इसमें एक NH3 यहाँ लगा दिया, एक NH3 यहाँ लगा दिया, एक NH3 हमने यहाँ लगा दिया और एक NH3 हमने इस जगह लगा दिया। ठीक है, ये 4 NH3 लगा दिए। ये कौन सा वाला बना बेटे? ये बना है ट्रांस। कैसा ये? अच्छा प्लस कब ये ट्रांस बना है। इसी तरीके से अगर हम Cl एक साइड में लगा दें, Cl और Cl, बाकी NH3 सब एक तरफ लगा दें, तो ये वो कहलाता है ट्रांस, सॉरी ये कहलाता है सिस। कैसा क्या कहलाएगा? ये सिस कहलाएगा। ठीक है, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने थे, तो एक ट्रांस हो गया और एक सिस हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का है। कह रहा है इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड, मतलब ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये कैसा है? एम्बिडेंट लिगेंड है, और अगर एम्बिडेंट लिगेंड है कहीं पे जुड़ा हुआ तो वो लिंकेज आइसोमर शो करता है। क्या शो करता है? लिंकेज आइसोमर। ठीक है, अगर हमें इसका बनाना होगा तो जो लिंकेज आइसोमर्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? एक तो यही बनेगा, इसका जो लिंकेज आइसोमर बनेगा वो बनेगा CONH3 5ONO। क्या बनाएंगे? ONO। ये इसका लिंकेज आइसोमर बन गया। अब जो ये सेकंड वाला है इसका बनाना है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे EN अंदर की तरफ है। ठीक है, मतलब ये जो EN है वो अंदर की तरफ है और Cl3 बाहर है। तो ये जो EN लिगेंड है ना, तो ये जो बनेगा बेटा ये कैसा बनेगा? ये ऑप्टिकल आइसोमर। ये कैसा बनेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर क्यों? क्योंकि अगर CO है, इधर हमने EN जोड़ दिया, एक EN हमने यहां जोड़ दिया, एक EN हमने यहां जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ दिया अगर हमने। ठीक है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? ये बनेगा CO, एक EN, एक EN और एक EN3+। ठीक है, ये हो गया। अगला जो तीसरा है इसका वो कैसा बनेगा बेटा? ये वाला जो ये अगला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये शो करेगा बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या शो करेगा बेटा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसमें प्लेटिनम, यहाँ हमने Cl जोड़ा, यहाँ Cl, एक NH3, एक NH3, एक NH3, एक NH3 यहाँ पे हमने जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, ये हमने इस तरीके से यहाँ ऐसे NH3 जोड़ दिया, तो ये कौन सा बना? ये बना ट्रांस। और अगर हम Cl को एक साइड में लिख देंगे, जैसे Cl यहाँ लिख दिया, Cl यहाँ लिख दिया, ये NH3 लिख दिया हमने, यहाँ NH3 लिख दिया, यहाँ हमने NH3 लिख दिया, यहाँ पे NH3 लिख दिया, तो ये बन गया बेटा आपका सिस। ठीक है, ये कैसा बना? सिस। और ये बन गया आपका ट्रांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम लिखना है और ये भी बताना है कि भैया किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आइसोमेरिज्म अभी जस्ट देखा था हमने, तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा था? ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसका नाम लिखना है, तो नाम क्या हो जाएगा? 4 क्या है? NH3 है, तो टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो। यहां ब्रैकेट में हमें इसका क्या लिखना है? अच्छा क्रोमियम भी है, सॉरी
क्रोमियम, ब्रैकेट में लिखना है हमने क्या, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका x मान लेते हैं, ये 0 है, ये -2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 0 -2 इज इक्वल्स टू प्लस, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +3 हो गई, तो ये हो गया +3, ये हो गया इतना आयन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 आयन हो गया। ठीक है, अच्छा अगर जब हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखेंगे तो नाम तो यही लिखा जाएगा, सिर्फ ट्रांस वाले के आगे हम लगा देंगे ट्रांस और पूरा टर्म ये लिख देंगे, और सिस वाले के आगे लिखेंगे हम सिस और पूरा का पूरा यही लिख देंगे बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं इन सब के। ठीक है, क्या बनाने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से थे बेटे, जिनमें मिरर इमेज जो बनता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गिवन है, तो इन तीनों का लिख लें। तो पहला में ये है, तो ये है हमारे पास CR। अच्छा CR है, इसका नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे मतलब लिगेंड का नंबर मेंशन नहीं कर रखा है, तो चलो इसको भी रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, तो सेकंड वाले का बना लेंगे हम डायरेक्ट। तो यहाँ पे प्लैटिनम, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये En हो गया एक इस साइड में और एक En इस साइड में हो गया। ठीक है, ये कौन सा, ये ट्रांस है, और याद रखना ये जो ट्रांस है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। ठीक है, अब सिस वाला जो इसका बनेगा, सिस वाला क्या बनेगा, प्लैटिनम, ये हमने Cl जोड़ दिया इधर, ये हमने Cl जोड़ दिया इधर, हमने En जोड़ा और एक En और जोड़ा। ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, प्लैटिनम, इधर Cl बना, इधर Cl बना, इधर एक En जोड़ा और इसका एक En जोड़ा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, इसके ऊपर +2 का चार्ज था। एक और है ये, इसका भी हमें क्या बनाना है बेटे, इसका भी हमें ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा होगा बेटे, जो एक्टिव होगा। ठीक है, जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा वो कौन सा होगा, CR। एक हमने NH3 लगा दिया इधर, एक हमने NH3 लगा दिया इधर, और हमने एक En लगाया इधर, और एक हमने Cl इधर लगा दिया और एक Cl इधर लगा दिया। ठीक है, तो ये बना हमारा, इसका मिरर इमेज बनेगा। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, CR इधर, NH3 इधर बनेगा, ये वाला NH3 इधर बन जाएगा, ये जो Cl है ये तो इधर ऊपर ही बनेगा, ये जो दूसरा Cl है ये भी इधर ही बनेगा, और जो En ऐसा, तो ये बन गया ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा। ये क्या वैसा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ये। ठीक है, तो इसमें हमें इन सबका स्ट्रक्चर ही बनाना था, तो बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अमंग्स द फॉलोइंग विच इज मोर स्टेबल, कह रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो भैया देखो यहाँ पे जो लिगेंड है ये कैसा है, ये चिलेट इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा, चिलेट इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे तो सिंपल लिगेंड है, लेकिन ये जो लिगेंड है ये क्या शो करेगा, चिलेट इफेक्ट। और ये जो चिलेट इफेक्ट शो करता है वो मोर स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, मोर स्टेबल। इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है। तो पूछा है अमंग द फॉलोइंग में, अमंग दिस विच इज मोर स्टेबल, तो स्टेबल कौन सा है, FeC2O4 3 तो पूछा है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये ज्यादा स्टेबल ये। रीजन क्या है, क्योंकि ये शो कर रहा है क्या, चिलेट इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन द कंपाउंड। हमें इसमें प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास ये, और बहुत आसान सा है, 2018 का क्वेश्चन है। देखो प्लैटिनम है ये, और En
Cl2। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका x मान लेते हैं, En का 0 होता है, Cl का -1 होता है, तो कितना हो जाएगा x, और ओवरऑल पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो x प्लस 0 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये जाएगा इधर आके 2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बेटे, +2। अच्छा, यहाँ पे अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना बहुत आसान। तो भैया वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड के नंबर से पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो En है, ये क्या होता है, ये बाइडेंटेट होता है। क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। क्या होता है, बाइडेंटेट। मतलब बाइडेंटेट का मतलब इसके पास 2 डोनर एटम होंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, 2 तो Cl है और En कितने हैं, टोटल 2 हैं, लेकिन इनमें डोनर एटम कितने हैं, एक में 2 हैं, तो 2 में कितना हो जाएंगे, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 6। ठीक है, तो 2 कैसे होगा, अगर मैं En का स्ट्रक्चर बनाऊं तो En का स्ट्रक्चर क्या बनता है, CH2 CH2 और NH2 और ये NH2, ये होता है इथेन, ये होता है En। En क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन। तो यहाँ पे 2 डोनर एटम होते हैं, एक डोनर एटम ये हो गया, एक डोनर एटम ये हो गया। तो एक En में 2 डोनर एटम है, तो 2 En में कितने हो जाएंगे, टोटल 4। तो टोटल 4 यहां से हो गया, 2 यहां से हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल एंड वाई। तो भाई ये भी बहुत सिंपल सा ही है कि ये ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये है ज्यादा स्टेबल, ये है ज्यादा स्टेबल। क्यों है भाई ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये जो En है ये शो करेगा चिलेट इफेक्ट। क्या शो करेगा, चिलेट इफेक्ट शो करेगा। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ना, En तो देखो ये En ने इसके साथ क्या बनाया बेटे, रिंग बनाया है। क्या बनाया है, रिंग बनाया। तो जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्म करता है तो वो शो करता है चिलेट इफेक्ट। क्या शो करता है, चिलेट इफेक्ट। वहीं पे अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसका बनेगा NO, यहाँ पे NH3, ये हो गया NH3, ये हो गया NH3, ये हो गया NH3, और 2 इधर लगेंगे NH3, और एक हो जाएगा और NH3, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो है, ये इसमें लिगेंड्स जो है सिंपल्स हैं, तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा बेटे, और ये वाला मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, तो ध्यान रखना ऐसे लिगेंड्स जो चिलेट इफेक्ट शो कर रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और PYQs के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।